और इस प्रश्न के जवाब में लगभग 150 लोगों ने 2 या 3 लोगों को छोड़ करके, कुछ लोगों को छोड़ करके, सबने इस तरह के रिप्लाई दिए थे कि सब लोग खुश रहें, ये उद्देश्य है, परिवार खुश रहे और सब मंगल कुशल मंगल रहे परिवार में। सबके बड़े वेग आंसर थे। शायद 2-3 को छोड़ के किसी ने भी ये नहीं लिखा था कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। तो इसके मैंने 2 इन्फ्लुएंस निकाले। नंबर 1 कि शायद लोग उद्देश्य का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं ये क्या है, और नंबर 2 कि हमें से ज्यादातर लोग उद्देश्यहीन जीवन बिता रहे हैं। तो ये 2 मैंने जो कंक्लूजन निकाले, इसके आधार पे मुझे ऐसा लगता है कि शायद यही दुखों का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि 2-3 को छोड़ के किसी ने भी स्पेसिफिक एक भी एम नहीं लिखा अपनी लाइफ में। तो बड़े आश्चर्य का विषय है कि लोग इस बात को समझ ही नहीं पाए, बार बार एक्सप्लेन करने के बावजूद भी। तो मैं ये थोड़ा सा बताना चाहता हूँ इस बात को कि अगर बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर नहीं बताएंगे तो आप उस चीज को स्पेसिफिक उस चीज को नहीं समझ पाएंगे। मैं अगर कहता हूँ कि जीवन में उद्देश्य होना चाहिए, तो उसका बिल्कुल स्पेसिफिक मतलब समझिए। उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो आपका पैशन हो, जो आपको 24 घंटे एक काम में तल्लीन रखे। अब इसमें वेरियस ग्रुप्स होते हैं। एक रिटायर्ड ग्रुप है लोगों का, एक सर्विस क्लास है, एक सेल्फ एम्प्लॉयड है, एक बिजनेसमैन है, तरह तरह के लोग हैं। कभी कभी उद्देश्य का मतलब लोग समझते हैं कि हम जीविकोपार्जन कर रहे हैं, जो पैसा कमा रहे हैं वही उद्देश्य हो गया। वो एक उद्देश्य है जिससे जीविकोपार्जन चलता है, लेकिन उद्देश्य से मेरा मतलब था और आज है वो ये कि आप अपनी लाइफ में जीविकोपार्जन के अलावा एक ऐसा उद्देश्य रखें जो देश और समाज की भलाई के लिए हो। उद्देश्य क्या हो सकते हैं? मान लीजिए जैसे आप बिल्डिंग बनाते हैं, तो अगर बिल्डिंग बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो एक तो ये हो गया तरीका कि आप मकान बना करके बेचते हैं। एज सिंपल एज दैट, एवरीबडी इज डूइंग दैट। लेकिन इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दीजिए कि आप क्या ऐसा मकान नहीं बना सकते जो थेफ्ट प्रूफ हो, जो अर्थक्वेक प्रूफ हो, जो लीक प्रूफ हो, जो इलेक्ट्रॉनिकली इतना सक्षम हो कि अपने अंदर एक नायाब चीज हो। जब आप ये काम करते हैं तो क्या होता है, आपका दिमाग क्रिएटिव हो जाता है, आप क्रिएटिविटी रचनात्मकता की ओर बढ़ने लगते हैं। तो क्या होता है कि आपका दिमाग हर वक्त ये सोचता है कि हम ऐसा मकान बनाएं जिसमें हमें सीसीटीवी हो, जिसमें 3 मैकेनिकल बैरियर्स हों, जिनमें कहीं से लीकिंग ना हो, जिनमें कहीं से भी अर्थक्वेक का असर ना हो, जो इलेक्ट्रिकली सेफ हो। अगर आप ये नए नए आइडियाज उसमें डालते हैं तो यकीन मानिए कि आपको पैसे भी कहीं ज्यादा मिलते हैं। जो आप उसमें क्रिएटिविटी डालते हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि आपको पैसे ना मिलें ज्यादा। और आपका एक नाम होता है कि आपने काम किया। तो एक तो आपने अपने काम में रस लिया, दूसरा उसके साथ साथ अगर आप एक सामाजिक उद्देश्य रखते हैं, सामाजिक उद्देश्य में अभी देखिए नोबेल प्राइज मिला एक आदमी को जो अपने जीवन में 10-12 बार मार खा चुका है, मरणासन स्थिति में आ चुका है। वो चाइल्ड लेबर पे काम करता था, कोई बच्चों पे काम करता है, कोई कन्या भ्रूण हत्या पे काम करता है, कोई गांव में जाके गरीबों के लिए काम करता है, एनी वर्क। कोई कवि है, अगर आप कविता करते हैं तो कविता ऐसी होनी चाहिए जो लोगों के दिलों को छू जाए। अगर आप पेंटर हैं तो आपकी पेंटिंग ऐसी होनी चाहिए जो लोगों के दिलों को छू जाए। आप एक पेंटिंग एग्जीबिशन लगा सकते हैं। अगर आप रिटायर्ड हैं तो आप ऐसा उद्देश्य चुन सकते हैं जो आपको मनी भी दे और एट द सेम टाइम आपको क्रिएटिव बनाए। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में जो रिटायर्ड पॉपुलेशन है वो कभी भी
उद्देश्य के नाम पे घर में बैठती है। आप जब घर में बैठते हैं इज्जत नहीं होती, आप मॉडिफाइड सर्वेंट होते हैं। कई सीनियर लोग मेरे पास आए और उन्होंने जब ये बात कही और मैंने कहा कि आप सुबह 9 बजे घर से निकला करिए और आप कोई रचनात्मक कार्य करिए जिसका एम मनी अर्निंग ना हो, लेकिन जब एम मनी अर्निंग नहीं होता है तो आपको ऑटोमेटिकली मनी मिलती है, मनी भी मिलेगी और साथ में आपके दुख उद्देश्यों की पूर्ति भी होगी। और उद्देश्य हमेशा ऐसे होने चाहिए जिनमें कि आदमी को ऑब्सेशन हो। अंग्रेजी में कहावत होती है कि एन ऑब्सेशनिस्ट इज अ परफेक्शनिस्ट एंड ए परफेक्शनिस्ट इज एन ऑब्सेशनिस्ट। यानी कि जब आप परफेक्शनिस्ट होते हैं तो आपके अंदर थोड़ा बहुत पागलपन होगा, या इसका उल्टा भी सही है, अगर आप हल्के से पागल होते हैं तो आप उस चीज को परफेक्शन में करेंगे। तो हजारों लाखों फील्ड्स हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं। आप एनिमल एक्टिविस्ट हो सकते हैं, आप इंटरनेट पे अपना पेज चला करके अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं। ओल्ड एज वाले लोग इंटरनेट पे घर बैठे इतना काम कर सकते हैं कि जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं उनको शेयर करके पूरे वर्ल्ड में वो फेमस हो सकते हैं। तो उद्देश्यों को पूछने का तात्पर्य मेरा ये था। अगर आप सर्विस करते हैं तो सर्विस में भी क्या नयापन है, आप जो जॉब करते हैं उसमें क्या नयापन ला सकते हैं। उस नएपन से मेरा अभिप्राय था कि नयापन जैसे ही आता है वैसे ही आपका दिमाग क्रिएटिव होके एक दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है, और जैसे ही दूसरी डायरेक्शन में जाता है वो खुशियां आने लगती हैं। आदमी क्या सोचता है, मैंने कोई एक उपक्रम खोला, कोई दुकान खोली, उसके दिमाग में पहला क्वेश्चन आता है कि हाउ टू अर्न मनी। वो सर्विसेज के बारे में नहीं सोचता। मैं आपको एक बात बताऊं उद्देश्यों के बारे में। मैं एक ओल्ड आदमी को जानता था, अब वो जीवित हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम। उनकी उम्र 70 साल थी जब मैं उनको जानता था, और उनका एक पैशन था लावारिस लाशों को जलाना, और उनका लखनऊ में बड़ा नाम था। ये करीब 12-13 साल पहले की बात है। वो क्या करते थे, उनके पास फंड्स नहीं होते थे तो उनको पूरे लखनऊ से लोग कांटेक्ट करते थे, कोई लावारिस लाश है कुछ है। तो ये उनका पैशन था कि वो ऑलमोस्ट डेली उन्होंने पहिए लगा करके एक गाड़ी बना रखी थी, और उस लावारिस लाश को उस पर रख कर वो ले जाते थे भैंसाकुंड और उसको जलाते थे। और भैंसाकुंड में भी सब लोग उनको जानते थे, बहुत ही कम रेट पे लकड़ियां मिल जाती थी, और वो ये कार्य करते थे। और इस कार्य में उनको बड़ी शोहरत मिली, और शोहरत ही नहीं मिली, उनको इतनी इज्जत मिली और उनको अंदर से खुशी भी होती थी। तो मैंने देखा कि वो कार्य थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हर एक आदमी नहीं कर सकता। मैं ये एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन वो उद्देश्य इतना बढ़िया था कि उस आदमी की डेली बेसिस पे लाइफ बड़ी सफल हो रही थी। तो मैंने 2 अक्टूबर वाले प्रोग्राम में जब देखा वो गट्ठर, तो मैंने देखा कि किसी ने वैसा कोई उद्देश्य नहीं लिखा जिससे देश और समाज में और खुद उसकी आत्मा की संतुष्टि के लिए वो कार्य हो। तो मेरे ख्याल से आई एम क्लियर कि अगर कोई भी आदमी काम करे, जैसे दीपक जी ने कई बार डिस्कशन हुआ और इन्होंने उद्देश्य के बारे में बात किया, उसके बाद इन्होंने एक और उद्देश्य जोड़ा, ये जाके एक जगह पढ़ाने लगे और उसमें इनको सेटिस्फैक्शन मिलने लगा, एक नई चीज जोड़ी। ऐसे ही एक तो मेन काम जो आपको जीविकोपार्जन देता है उसमें भी एक नयापन लाइए, और साथ में एक नया काम। अगर आप डॉक्टर हैं तो कोई नया प्रोजेक्ट कि इस बीमारी को कैसे ठीक किया जाए कम से कम दाम में। अगर आप टीचर हैं तो किस तरह सबसे जो लद्दड़ लड़का है पीछे बैठा हुआ है इसको हम कैसे काबिल बना सकें। और उसके साथ साथ एक पैरेलली एक और कार्य चलना चाहिए जो आपको देश और समाज में प्रसिद्धि दे, और प्रसिद्धि एम नहीं होना चाहिए, आप डेली बेसिस पे उस कार्य के प्रति कमिटेड हैं। तो उद्देश्य से मेरा मतलब ये था, और ये मुझे आंसर उसमें नहीं मिला। उसमें कई एक प्रश्न होते हैं जिसके आंसर मुझे सही नहीं मिलते हैं। जैसे एक प्रश्न था कि क्या आप धन, मकान, गाड़ी
इन सबको प्रगति का मापदंड मानते हैं? 99% ने लिखा नहीं। तो ये तो सरासर बेईमानी है, क्योंकि मैंने कहा कि इसमें ईमानदारी से उत्तर लिखना चाहिए और कोई बुराई नहीं, देयर इज नो हार्म। अगर इसको प्रगति का मापदंड माना जाता है तो कोई हार्म नहीं है। लेकिन आदमी डिफेंसिव हो गया, आदमी ने सोचा कि क्या कहते हैं यार इसमें कोई गड़बड़ है, यानी कि कहीं ना कहीं उसके मन में आया कि अगर इसको मापदंड मानते हो तो यार गलत है, तो इसलिए नहीं लिखो, तो उसने नहीं पे लगा दिया। मैं हमेशा कहता हूं कि उसमें लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट, कोई गलत बात नहीं है वो, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की जरूरत है, थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है, बस, और कुछ नहीं है, कोई गलत नहीं है। लेकिन लोगों ने सीधे सीधे नहीं पे लगा दिया, 99% लोगों ने। तो चूंकि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो हमारे हैप्पीनेस मोटिवेटर्स हैं, जो कहीं ना कहीं कन्विंस्ड हैं कि हैप्पीनेस से इस दुनिया में वायलेंस खत्म की जा सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस खत्म की जा सकती है, अपराध खत्म किया जा सकते हैं। वो कहीं ना कहीं कन्विंस्ड हैं और अपना कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर रहे हैं कि वो इस बात को आगे बढ़ाएं। तो उनके लिए मैं ये बात बता रहा हूं कि जब तक वो खुद कन्विंस्ड नहीं होंगे इस बात से, तो वो दूसरों को कन्विंस कैसे करेंगे? जब ये यात्रा होती है, जब आप हैप्पीनेस की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, तब क्या होगा? या आप वो उद्देश्य रखेंगे, जैसे मान लीजिए अभी जिस आदमी को, जिन सम्मानित व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिला है, उन्होंने 24 साल की उम्र से अपने को कमिटेड कर लिया। अब आप देखिए कि 34 साल के बाद उनको नोबेल प्राइज मिला, इसके पहले भी उनको कितनी ग्रांट मिली, अब उनको हजारों करोड़ों रुपए ग्रांट मिलेगी। वो देश और समाज के लिए भी काम कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रसिद्धि भी मिल रही है और साथ ही साथ उनको किसी भी बात की कमी भी नहीं। काम ऐसा होना चाहिए जो आपको इतना सेटिस्फेक्शन दे कि आप किसी और बात के बारे में सोच ही ना पाए, ठीक है ना? लेकिन जब आप ऐसा कार्य करते हैं तो दिक्कतें बहुत आती हैं, क्योंकि जो भी उद्देश्य होते हैं वो उद्देश्य में कहीं ना कहीं थोड़ा सा पागलपन होता है, और जब लोगों को पता लगता है आपके उद्देश्यों के बारे में तो वो हंसते हैं। यकीन मानिए कि जब आपके उद्देश्यों को सोच करके लोग हंसें, उस दिन समझ लीजिएगा कि आपके उद्देश्य अच्छे हैं। इसका मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक। और अगर लोग हंसते नहीं हैं तो समझ जाइए कि ये आप एक कॉमन, एक बड़ा साधारण सा उद्देश्य लेके चल रहे हैं। जब लोग आप पर हंसे हैं तभी व्यक्ति ने इतिहास रचा है। हैप्पीनेस मोटिवेटर्स के लिए बता रहा हूं कि आप कोई भी उद्देश्य लेंगे, सबसे पहले लोग हंसेंगे आपके ऊपर, हंसने के बाद आपकी आलोचना होगी। जब भी आप कोई काम करेंगे, कहीं जाएंगे, लोग कहेंगे भाई क्या बेकार के काम कर रहे हो, अरे यार वो बेकार के काम किया करते हैं। आप कल को, मैं जैसे आपको बताता हूँ कि ये हर्बल्स के बारे में बताता हूँ, लोग कहेंगे क्या चूरन चटनी की बात बता रहे हो। कभी आप कोई छोटा सा नुस्खा बताएंगे, किसी को क्या बेवकूफी की बात कर रहे हो। तो दूसरी स्टेज होती है कि लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं। अगर आपको लोग क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं तब भी कान खड़े कर लीजिए, समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है। जिस दिन लोग आपसे सिंपैथाइज करने के लिए आपके घर आ जाएं, उस दिन ये समझ लीजिएगा यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। आप हमेशा उल्टा सोचते हैं कि यार बीमार हो गए तो कोई मुझसे मिलने आ जाए। मिलने आने का सीधा मतलब है वो अपने आप को कमजोर समझ रहा है। कभी उम्मीद मत करिए कि कोई आदमी आपके पास आके सिंपैथाइज करे। जिसने सिंपैथी दी आपको, इसका मतलब उसने आपको अंडर एस्टिमेट किया। सिंपैथी इज अ पॉइजन, क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेरी हेल्दी। अगर लोग, आप जहां गए, आप अपने रिश्तेदार के घर गए, जान पहचान के घर गए, उसने कहा कि यार ये तुम क्या करते रहते हो यार, बेकार के काम यार ठीक से काम करो यार, ये सब क्या होता है यार, अपना धंधा पानी देखो यार, ये क्या होता है। आप अगर जिमिंग करने लगे, आप एक्सरसाइज करने लगे, तभी लोग कहने लगेंगे कि आप ये सब क्या कर रहे हो यार, वो डॉक्टर लोग बताया करते हैं, और भी करोगे तो घुटने खराब हो जाएंगे, उसके बाद जब छोड़ोगे तो मोटे हो जाओगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है
लोग आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि वो काम नहीं कर सकते जो बीड़ा आपने उठाया है। लोगों की आदत होती है अपने अंधकार में आपको खींचने की। लोग चाहते हैं कि हमारे अंधकार में आए, मेरा ही जैसा बने। ये पूरी सोसाइटी होती है कि एक छोटे बच्चे को भी अलग नहीं होने देती है। वो चाहती है जैसे पूरा समाज है वैसे ही हो। तो ये दूसरी स्टेज होती है आलोचना की। तीसरी स्टेज होती है लोग धीरे धीरे आपसे कन्विंस होने लगते हैं, आपको धीरे धीरे कहने लगते हैं नहीं यार सही कर रहे हो, काम अच्छा कर रहे हो। ये स्टेज बहुत बाद में आती है। और क्रिटिसिज्म वाली स्टेज में कभी कभी वायलेंस हो जाती है। अगर आपके एम्स ऐसे हैं कि आप बाल विवाह को रोकने के लिए जा रहे हैं, आप किसी से कह रहे हैं तुम सड़क पे थूकोगे नहीं, तो आप पिट सकते हैं, वायलेंस हो सकती है आपके साथ। एक बार अस्पताल में मैंने 4-5 लड़कों को थूकने से रोका, तो मैं भी पिटते पिटते बचने की कगार पे आ गया था। तो जब भी आप ये काम करोगे तो तैयार रहो कि ये काम होगा। बहुत समय लगता है, उसके बाद ये दुनिया, ये समाज आपकी प्रशंसा करती है। हालांकि प्रशंसा के लिए कार्य नहीं किया जाता। और जब वो स्टेज आती है तब आपको मन में ये सोचना चाहिए कि इस स्टेज से हमारी जिम्मेदारी और बड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि अब ये लोग तारीफ करने लगे। अब हमें और क्रिटिक्स चाहिए और अपोनेंट्स चाहिए। एक अंग्रेजी में कहावत है कि इफ यू डोंट हैव अपोनेंट्स ट्राई टू क्रिएट द वंस। अपोनेंट्स कह रहा हूं, एनिमीज नहीं कह रहा हूं। एनिमी अलग होते हैं। एनिमी तो होते हैं जो गोली वोली मारते हैं, माफिया टाइप के। अपोनेंट्स, इफ यू डोंट हैव अपोनेंट्स दैट मीन्स यू आर नॉट ग्रोइंग। ट्राई टू क्रिएट द वंस। जो हमारा साधारण समाज होता है वो आराम से खा पी रहा होता है, समय बिता रहा होता है, उसका कोई अपोनेंट नहीं होता है, और वो आराम से सब लोग मिलजुल रहे होते हैं, सब उठ बैठ रहे होते हैं, बिल्कुल एक ही जैसी विचारधारा के होते हैं। आप सोचते हैं वो बहुत अच्छी लाइफ है, लेकिन वो लाइफ अच्छी नहीं होती है। जब आप अकेले में होते हैं तो आप तुरंत बोर होते हैं कि यार ये क्या हो रहा है। धीरे धीरे व्याधियां आने लगती हैं और आपको लगता है जीवन एक बोझ है। इसलिए उद्देश्य को पैदा करिए। उद्देश्य के बाद इन सारी स्टेजेस से गुजरने के लिए तैयार रहिए। और हमेशा उद्देश्य 2 होने चाहिए। एक बड़ा उद्देश्य जो जीविकोपार्जन करता है, एक उसके साथ पैरेलल सर्विस का उद्देश्य होना चाहिए, जिसका उद्देश्य होना चाहिए सेवा। और सेवा घर बैठे बहुत की जा सकती है। आजकल कम्युनिकेशन डिवाइसेस इतनी बढ़िया हैं कि आप घर बैठे बहुत सेवा कर सकते हैं। तो इन सारे चीजों के लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए। मैं हैप्पीनेस मोटिवेटर्स को ये कहना चाहता हूं कि जब आप ये मैसेज लेके सोसाइटी में जाएं तो आप खुद भी कन्विंस्ड हो और आपके पास भी, हर एक के पास कम से कम 2-2 गोल्स हो और उन गोल में बहुत ज्यादा उत्साह हो। अक्सर हम लोग निराश होते हैं कि ये काम यार कर रहे हैं, देखो यार होता है कि नहीं होता है। तो अगर आप के वक्तव्यों में आ जाता है कि आप ट्राई कर रहे हैं, उसका मतलब है आपने पहले ही फेल्योर को एक्सेप्ट कर लिया है। ये ट्रायल कुछ नहीं होता है, ये कोशिश करते हैं। जहां ये शब्द आया इसका मतलब आपके मन में पहले से निराशा है। पहले से ही ये होना चाहिए कि ये काम कर रहे हैं, करके छोड़ेंगे। उस किस्म का उत्साह जब आता है तो वही उत्साह एक खुशहाल जीवन बनाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।